शांति। आज 24 सितंबर 1992 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। स्नेही में समाई हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को यथार्थ सत्य की पहचान देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता। परंतु अभी बाबा का पाठ भी देखो, बाबा अभी हमें व्यक्त से अव्यक्त बुला रहे हैं ना, चेंज कर दिया ना। बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में क्या लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा को सच्चे दिल से अपना मान लिया ना। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ क्या हो जाता? वह है मिलना और वह है झमेला। बाबा को केवल अपना बनाया तो वो मिलना है, और किसी देहधारी को बनाया तो वो झमेला है। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन फायदा क्या है? कहेंगे क्या और कोई नहीं, चलो बाबा तो है परंतु उसके अलावा कोई एक आधार तो भी चाहिए ना। बाबा कहते वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। हाँ, एक बाप ही है ना, कोई और तो नहीं है। भूले बन जाते हो, उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। भूले बन जाते ना, कोई एक तो भी चाहिए बाबा के अलावा, फिर झमेले समा जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है लेकिन एक में एक होता है। एक खेलते जाओ तो दूसरा निकलेगा। एक के अंदर एक होते हैं ना खिलौने, एक खेलो तो दूसरा निकलेगा। ऐसे ही एक को अपना बनाया तो झमेलों का फिर अंश का वंश शुरू हो जाएगा। दूसरा खेलेंगे तो फिर तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसे ही खिलौना है। अच्छा दृष्टांत देखकर बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अगर भूल करे तो क्या कहेंगे? दिखाई एक देता लेकिन अंदर समाये हुए अनेक है। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, दो भी नहीं, एक बाप। सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है, लेकिन वो अयथार्थ को सत्य, असत्य को सत्य समझ लेती है कि वो रंग रूप अलग बदल कर आता है ना। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उसके कितने शीश है, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं। उसके जज और वकील भी बड़े होशियार है। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए
सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की। असत्य से अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप ही करना पड़ता है। डबल अंडरलाइन। असत्यता में मौज मनाई, वह सत्यता आने पर असत्यता का पश्चाताप होगा, क्योंकि पाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, है ना, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं ऐसा महसूस होगा, परंतु वो बाबा के साथ जो समीपता है, वो प्यार है, वो जो याद है, वो नहीं रह पाएगी। समझते हम बाबा के साथ ही है, पर सूक्ष्म में बाबा से किनारा कर लेते। बाबा आज विशेष अंडरलाइन करवा रहे हैं। बच्चे फिर मजे से कहते भी है, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, एक्सक्यूज भी दे देते हैं। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों में, नाम मान शान ये अल्पकाल का सुख है ना, तो इन सुख के झूले में झूल सकती और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। डबल अंडरलाइन। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा किया है ना। विषय की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, एक दूसरा, शिव बाबा के अलावा दूसरा कोई भी एक मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया। कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा? ऐसा वायदा किया कि एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा, दूसरा भी अलाउ है? यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई, तो फिर दूसरा कहाँ से आया? जब दूसरा न कोई ये कहते हैं, फिर दूसरा आया कहाँ से? यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइया है। डबल अंडरलाइन। अटेंशन प्लीज। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं, ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है, जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो। कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो यह ताकत कम नहीं होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे को मेकर बनो, दूसरे का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो?
दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज हर एक बच्चे को कौन सी कहानियां बाप दादा बच्चों की सुनते हैं? बहुत बड़ा किताब है कहानियों का, तो अपने को चेक करो। अभी जानते हैं ना कितने एक्सक्यूजेस देते हैं। दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती है, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो, क्या कहेंगे? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा तो हमें अपनाता है ना, लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, हमें भी और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो। बाबा जो है वो सब आप हो, एक बाप दूसरा न कोई माना, जो है वो सब आप हो, आपके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं ना, इसलिए अटेंशन प्लीज। केवल एक बाप जो है वो एक बाप ही है। तारा भी बाप, साथी भी बाप, हम साथी भी बाप, हमराज भी बाप, कंपेनियन भी बाप, बस एक बाप दूसरा न कोई, जो है वो हमारा एक बाप ही है। इस मंत्र को पक्का रखेंगे सभी, रखेंगे ना आज सभी इसी मंत्र को पक्का है? हाँ जी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग का प्रयोग करेंगे बाकी घर के लिए। अच्छा, आज रात्रि सोने से पहले जो आज बाबा ने स्वमान पक्का कराया हमें कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, माया की हर एक बात को, बड़ी बात को भी छोटा बनाने वाले बने, ना कि छोटी को बड़ी बनाने वाले। जितना माया की बातों को छोटा बना के सहज रूप से पार करते चलेंगे, निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहेंगे। अर्थात ये स्वमान में पक्का पक्का रहेंगे कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, उतना ही स्वयं को हल्का अनुभव करेंगे। रात्रि सोने से पूर्व बाबा को दिल से कहकर सोए, बाबा मैं
कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। इस अभ्यास को मैंने अपने जीवन में कितना उतारा है, कितना प्रैक्टिकल निश्चय से मैं कहती हूँ मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, कितना उसका एहसास करती हूँ, कितना समझती हूँ। कहेंगे ना बाबा को सभी रात्रि सोने से पहले। बाबा से जितनी बात करेंगे ना उतना बाबा से प्यार बढ़ेगा। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30। योग, भोग, पानी चार्जिंग, बाप दादा की दृष्टि, और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति।